Hello बच्चों, let's read this question and the question says which of the following statement are correct? Metallic hydrides are deficient in hydrogen. Metallic hydrides conduct heat and electricity. Ionic hydrides do not conduct electricity in solid state. And ionic hydrides are very good conductors of electricity in solid state. First of all, the key concept for the question is what are hydrides and their types. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे हाइड्राइड्स होते क्या हैं. दे आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with other elements. दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड्स, जिसमें बेसिकली अदर एलिमेंट्स आर लेस और इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हम इसके टाइप समझेंगे. हाइड्राइड्स के टाइप्स बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं. आयनिक, जिनको हम सेलाइन भी बोलते हैं, आयनिक हैलाइड्स, कोवेलेंट हैलाइड्स एंड मेटेलिक हैलाइड्स. तो आयनिक हैलाइड्स होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स विद हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सॉलिड स्टेट में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के होते हैं. सॉलिड स्टेट में ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बल्कि लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इनके एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड. देन वी विल गो फॉर कोवेलेंट हैलाइड्स, जहाँ पर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है विद अदर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. जैसे कि सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन. और यहाँ पर बॉन्ड जो बनेगा वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. नॉन मेटल्स के साथ जहाँ पर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का. एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं. SiH4, सिलेन जिसे हम बोलते हैं, CH4, एमोनिया. ये सब एग्जाम्पल हैं कोवेलेंट हैलाइड्स के. मेटेलिक हैलाइड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, या हम बोल सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होता है. यहाँ पर ये हार्ड हाइड्राइड्स होते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसके अलावा मेटेलिक हैलाइड्स जो होते हैं हमारे पास, इनको हम इंटरस्टिशियल हैलाइड्स बोलते हैं. इंटरस्टिशियल हैलाइड्स इन्हें बोला जाता है बिकॉज हाइड्रोजन का साइज मेटल एटम से काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड्स पर जाकर फिक्स हो जाते हैं. एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हैलाइड्स. एंड अनदर प्रॉपर्टी जो है इनकी, उसमें इनको नॉन स्टोशियोमेट्रिक हैलाइड्स भी बोला जाता है. नॉन स्टोशियोमेट्रिक हैलाइड्स बिकॉज इनमें हाइड्रोजन का जो फ्रैक्शन रहता है वो फिक्स नहीं होता. हाइड्रोजन फ्रैक्शन इज नॉट फिक्स्ड. जिसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं TiHX या फिर LaH2.87. इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन का जो फ्रैक्शन रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, इसलिए ये हाइड्रोजन में डेफिशिएंट होते हैं. दे आर हाइड्रोजन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स. तो ये जो होते हैं हमारी प्रॉपर्टीज हैं सारी इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड्स की.
तो हम ऑप्शंस वाइज चेक करेंगे। मेटेलिक हाइड्राइड्स आर डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मेटेलिक हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी हमारी, बिकॉज यहाँ पर जो मेटल्स हैं, जो हमारे मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं वो मेटल्स से फॉर्म हुए हैं, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई यहाँ पर ये हाइड्राइड्स भी कंडक्ट करेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आयनिक हाइड्राइड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर सॉलिड में ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बल्कि मोल्टन स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। एंड आयनिक हाइड्राइड्स आर गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट में नहीं होते, बल्कि ये मोल्टन स्टेट में होते हैं गुड कंडक्टर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट स्टेटमेंट्स होगी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।